हेलो बच्चों, आज हम अपने वीडियो में देखते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकारों से पहले हम कुछ बेसिक जानकारियां आपको बताएंगे। पहला आसन शीर्ष आसन, दूसरा आसन भुजा, तीसरा आसन कोण। देखिए आसन शीर्ष क्या होता है। कोई एक रेखाखंड लीजिए, इस रेखाखंड पर जो उसके अंत बिंदु हैं ए बी, ये एक दूसरे के आसन्न शीर्ष हैं। आया समझ? एक दूसरे के आसन्न शीर्ष मतलब कि रेखाखंड के अंत बिंदु एक दूसरे के आसन्न शीर्ष होते हैं। अब यहीं से आप आसन भुजा देख लीजिए। ये ए बी रेखाखंड है, जहां पर एक रेखाखंड समाप्त होता है। ये ए बी रेखाखंड ए से स्टार्ट किया हमने और बी पे समाप्त हो गया। एक रेखाखंड के समाप्त होने के बिंदु से दूसरा रेखाखंड यदि हम खींच लेते हैं तो वो दोनों रेखाखंड, वे दोनों भुजाएं आसन भुजाएं होंगी। तो ये ए बी सी, यहां पर ए बी व बी सी क्या है? आसन्न भुजा। जहां पर एक भुजा समाप्त होती है, वहां से दूसरी भुजा यदि खींची जाए तो वे दोनों भुजाएं आसन्न भुजा होंगी। उसके बाद है आसन कोण। आसन कोण वह कोण होता है जो एक उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों सिरों पर बने हुए कोण होते हैं। ये कोण और ये कोण, ये कोण ए, ये कोण बी। तो कोण ए व कोण बी क्या है? आसन कोण। जो एक उभयनिष्ठ भुजा के दोनों सिरों पर बने हुए कोण होते हैं, वो आसन कोण कहलाते हैं। आपकी समझ आ गया होगा। अब हम एक चतुर्भुज बनाते हैं और उसमें इन सभी को देखते हैं। यहां पर आसन शीर्ष बताइए पहले तो। ए के आसन, ए के आसन कौन सा शीर्ष होगा? क्योंकि ए के दूसरे सिरे पर डी बना हुआ है और इस रेखाखंड में ए के दूसरे सिरे पर बी बना हुआ है, तो डी और बी इसके आसन शीर्ष होंगे ए के। ऐसे ही बी के आसन शीर्ष सी व ए, सी के आसन शीर्ष बी व डी, और डी के आसन शीर्ष ए और सी। इसी चतुर्भुज में आप आसन भुजाएं बताइए। आसन भुजा क्या होती है? हमने आपको बताया था कि वह भुजा जो एक भुजा के समापन बिंदु से दूसरी भुजा बनाई जाती है तो दोनों भुजाएं आसन होती। तो ये आसन है इसके। ए बी व बी सी आसन भुजा है। ठीक है? ए बी बी सी, बी सी, ये बी सी व सी डी, ये भी आसन है। सी डी व ए डी, ये भी आसन है। ए डी व ए बी, ये भी आसन है। ठीक है? तो देखिए ए बी के आसन कौन कौन सी भुजाएं हैं? सी डी, सी बी और ए डी। देख लीजिए ए बी के आसन भुजा, ए बी के आसन भुजा
ए बी के, बी सी व ए डी। ऐसे ही बी सी के आसन भुजा कौन सी होंगी? इसके ए बी व सी डी। अब सी डी के आसन, इस भुजा के आसन ये होगी और ये होगी। सी डी के आसन होंगी बी सी व डी ए, और ए डी के आसन, इस ए डी के आसन भुजा एक तो ये होगी और एक ये होगी। तो ए डी के आसन होंगी ए बी व डी सी। आसन कौन, अब इसी में हम आसन कौन बताते हैं। तो ये कौन ए है, ये कौन बी है, ये कौन सी है और ये कौन डी है। आसन कौन हमने आपको बताया था कि वो कौन जो एक उभयनिष्ठ भुजा के दोनों सिरे पर बने हुए होते हैं, उनको हम आसन कौन कहते हैं। देखिए आसन कौन, कौन ए के आसन कौन कौन से होंगे? ए देखिए इस भुजा के एक सिरे पर है और इस भुजा के सिरे पर है। तो यदि हम इस भुजा को लेते हैं तो इस भुजा के दूसरे सिरे पर कौन सा कौन है? बी। तो ए का आसन बी हो जाएगा और ए का आसन डी कौन भी हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरी वाली भुजा के दूसरे सिरे पर है। ऐसे ही कौन बी के आसन कौन से होंगे? आप देख लीजिए, बी के आसन कौन सी और कौन ए, कौन सी के आसन कौन डी और कौन बी। ऐसे ही कौन डी के आसन कौन ए व कौन सी होंगे। आप इस तरह से आसन शीर्ष, आसन भुजा और आसन कौन को समझ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।